ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। लॉयड इंक्यूबेशन ने मात्र एक वर्ष में 56 प्लस स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह स्टार्टअप्स एआई, हेल्थ टेक, एग्रीटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। संस्थान को 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट सहित अन्य वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है, जिससे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और निवेश तक पहुंच मिल रही है। छात्रों को इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के अवसर मिल रहे हैं, जिससे वो जॉब क्रिएटर बन सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर वंदना अरोड़ा सेठी, डॉक्टर एसपी द्विवेदी और डॉक्टर ऋतुबन गौर ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए क्या कहा, आइए सुनिए। सीमित नहीं रह जाएंगे। They will see light of the day. They will see कि उसका आगे क्या किया जा सकता। So we'll invite you to interact with some of our incubators also जो ये काम कर रहे हैं। And over to Dr. द्विवेदी जो कि हमें और डिटेल में बताएंगे कि what we are doing at LTI। Thank you so much, ma'am. So first of all, thank you to all of you. आपने धन्यवाद दूंगा कि आपको LTI के नंबर में आए और हमारी बात सुनने के लिए आप उपस्थित हुए। काफ़ी चीज़ मैंने पहले ब्रीफ कर लिया है, मतलब मैं थोड़ी सी और डिटेल में ब्रीफ करना चाहूँगा आप लोगों को कि बेसिकली इंक्यूबेशन का प्रोसेस क्या है और इसका काम क्या है इस इंस्टीट्यूट में। तो 2016 से पहले मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फोकस करते थे ओनली ट्रेनिंग कराओ, देन बच्चे को प्लेस कराओ। देन 2016 में जब गवर्नमेंट आई और श्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने ये गाइडलाइन दिया डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को कि आप प्लेसमेंट के साथ बच्चों को एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप पर भी फोकस करना स्टार्ट करें। तो 16 से कई इंस्टीट्यूट को इस पर काम करना शुरू किया। बट अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट इसको केवल कागज पे काम कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। हमने इसको सोचा कि क्यों ना इसको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए। तो 2023 में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। एक साल की जर्नी की उपलब्धि है जो लॉयड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर फाउंडेशन है, उसको 1 साल हुआ और 1 साल में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमारे मोर देन 50 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हुए हैं हमारे साथ, जो कि सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट्स नहीं हैं बीटेक के, बल्कि मैनेजमेंट के बच्चे, फार्मेसी के, और सिर्फ लॉयड के ही नहीं बल्कि पूरे ग्रेटर नोएडा के, पूरे इंडिया के और मेनली यूपी के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। सो बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैक मोड में हुआ है। और हम क्यों बाकी इंक्यूबेटर से अलग हैं, ये भी एक सेलिब्रेशन है आज, क्योंकि ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये सब हमारे अपने छात्रों को भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। ये सब नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ आके जैसे कई जगह चलता है रेंट पे लेके सिर्फ जगह लेके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे बच्चों के लिए डबल अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये कि उन्हें इंटर्नशिप का मौका मिलेगा इन स्टार्टअप्स के साथ, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि जो उनके पास कोई भी आइडिया हो, यहाँ पे उन्हें फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनेटरी बेनिफिट और एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो 4 साल बाद उनको नौकरी ही ढूंढनी है, वो खुल्लम एकदम आराम से यहाँ पे आके अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को एक फिजिकल रूप दे सकते हैं। और कॉलेज उनके साथ खड़ा है उसके लिए, जो हमारा लॉयड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर है वो उनके साथ खड़ा है फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, मॉनेटरी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प वी आर देयर फॉर देम। 6 स्टार्टअप हमारे इंक्यूबेट हुए अंडर द यूपी स्टार्टअप। अब इसका बहुत ही सरल माध्यम है इंक्यूबेट होने का कि यूपी स्टार्टअप का जो इंक्यूबेशन का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट गाइडलाइन ये है कि आपका जो स्टार्टअप हो यूपी बेस्ड हो। तो आपका यूपी पे स्टार्ट होगा, देन आप क्या करोगे, उसको रजिस्टर कराओगे अंडर द यूपी स्टार्टअप पोर्टल। आप यूपी स्टार्टअप पोर्टल अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद से फिर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे। आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं, फिर हम उसको देखते हैं, वेट करते हैं, हमें अगर 9 वेट लगता है तो हम उसको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद से हमारा मात्र काम वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। उसको इंक्यूबेट करने के बाद से हम उसको प्रॉपर मेंटरिंग करते हैं, मेंटर सिस्टम देते हैं, देन उसको हम गाइड करते हैं कैसे यूपी स्टार्टअप के थ्रू, उत्तर प्रदेश सरकार के थ्रू ग्रांट ले सकता है। 4 तरीके के ग्रांट हैं। एक प्रोटोटाइप बेस्ड ग्रांट है, मार्केटिंग सीड फंड है, ट्रेवल ग्रांट है, पेटेंट टाइप ग्रांट है। हर तरीके के ग्रांट में हम सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बहुत ही हर्ष से बोलना चाहता हूं कि हमारे 7 से 8 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको यूपी स्टार्टअप से ग्रांट मिला हुआ है।
उसके अलावा यूपी स्टार्टअप ने हमें इस इंक्यूबेशन को रन करने के लिए 2.5 करोड़ का ग्रांट दिया हुआ है। उसके माध्यम से 1.5 करोड़ का ग्रांट हमें मिला हुआ है ऑपरेशनल ग्रांट, जिसमें 30-30 लाख रुपए हर साल हमें मिलता है एक्टिविटीज़ कराने के लिए, स्टार्टअप सपोर्ट्स के लिए। 1 करोड़ ग्रांट हमें मिला हुआ है कैपेक्स ग्रांट, कैपिटल ग्रांट। जैसे आपने भी इंक्यूबेशन सेल विजिट किया हमारा, तो उसमें जो भी कैपिटल ग्रांट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फैसिलिटीज, उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी फैसिलिटीज़ है। और उसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हम मैक्सिमम स्टार्टअप उन्हीं को हम इंक्यूबेट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कम से कम वो आएँ, हमारे बच्चों को, एटलीस्ट हमारे बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कराएं, जिससे क्या होगा कि उनका जो वर्क सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बच्चा जो लॉयड का इन हाउस बच्चा है, लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, तो पास आउट होते होते बाय डिफ़ॉल्ट इतना स्किल्ड हो जाएगा, इतना तैयार हो जाएगा कि उसको लिए किसी कंपनी की आवश्यकता नहीं, बल्कि कंपनी को उसकी आवश्यकता है। तो बच्चे को हम कुछ ऐसा बनाएं, ऐसा सिखाएं कि वो प्रैक्टिकल, एक्चुअली जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो मतलब है वो तभी है जब बच्चा प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क पे काम करे। तो मेन पर्पस तभी सॉल्व होगा जब बच्चा लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेगा और इतना तैयार हो जाए, कंपनी उसके पास है, बोले नहीं जी आप आइए हमारे पास जॉब है, आप हमारे पास जॉब करिए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक सिंगल है, मैं फार्म लोकल का फाउंडर हूँ एंड हम लोग लॉयड में इंक्यूबेटेड हैं। यहाँ हम लोग को मेंटोरशिप, हमने एक प्रोजेक्ट पे भी काम किया है जिसमें यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स के HOD, उनके स्टूडेंट के साथ हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। सो टाइम टू मार्केट हमारा काफ़ी जल्दी हो जाता है, बिकॉज बाहर मार्केट में जाएंगे हम हायर करने, वो कॉस्ट होती है। और हमें यहाँ जैसे स्टार्टिंग यूपी से भी सीड कैपिटल का ग्रांट मिला है हम लोगों को। सो काफ़ी हेल्प मिली है हमें, बिकॉज शुरुआत में एक स्टार्टअप के लिए फंडिंग इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स एंड ऑल्सो मेंटरशिप। सो दोनों ही चीज़ें हमें लॉयड के थ्रू मिली हैं। एंड यूपी ITS का जो लास्ट ट्रेड शो हुआ था उसमें भी हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट्री बूथ मिला था, और इस साल भी हम होप करते हैं कि वी विल बी प्रेजेंटिंग आवर प्रोडक्ट्स एट द यूपी ITS 2026। तो अरसर का मेंटरशिप है और अच्छी एक्सेस है, जो भी हेल्प चाहिए होती है हमें कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे, बिकॉज हमारा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, हम उसको और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मार्केट में क्या है उसकी एक्सेस हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये हमें सपोर्ट लॉयड से अभी तक मिला हुआ है। अपने जो स्टार्टअप की हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है उसके उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता रखी है, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश किया है, स्टार्टअप को इस्टेब्लिश किया है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे इन्वायरमेंट को लेकर के। जो हमारा ESG का जो फोकस है, जो भारत सरकार का फोकस है, उन दिशा में हमारे स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, अलग अलग जो डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टार्टअप के प्रति उनका जो रुझान है काफ़ी बढ़ रहा है। अभी मेरे कुछ बच्चों का मैं आपको आइडिया शेयर करना चाहूँगा कि मेरे जो फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक बच्ची ने स्टार्टअप शुरू किया है कि कॉफ़ी। अभी तक कॉफ़ी पीने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो हाइपरटेंशन को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है, बट वो बच्ची इस तरह की कॉफ़ी पर काम कर रही है और उस आइडिया को लेकर के आई है जो IIITM वगैरह में उन्होंने प्रेजेंट किया है कि आप कॉफ़ी आपका चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, वो आपकी हेल्थ के लिए पूरी तरीके से सेफ़ होगा, उस तरीके का कॉफ़ी लेकर के आ रहे हैं। एक आइडिया मेरा आ रहा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बिल्ड कर रहा है कि आपकी कार एक सर्टेन स्पीड को बढ़ेगी नहीं, और उसका एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहा है कि आपकी सीट बेल्ट काम नहीं करेगी, आपका सिस्टम हैक होना शुरू हो जाएगा अगर एक लिमिटेड स्पीड को आपका जो गाड़ी बढ़ेगी। तो इस तरीके के हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो इंक्यूबेशन हेड है और हमारा जो मैनेजमेंट है, द्विवेदी जी एंड ऑल, वो बहुत ही फैंटास्टिक काम कर रहे हैं। और एक समग्र प्रयास है, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे वो लॉ का, जो फार्मेसी का स्टूडेंट है, चाहे वो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, वो अपनी स्टार्टअप की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो स्टूडेंट अब आने वाला टाइम है कि वो सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब क्रिएटर बनेगा।